तो अगर यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं केमिस्ट्री के जेईई मेन 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट जो हमारे पास में चल रहा है उसके 10 तारीख के पेपर में से, ठीक है, 10 अप्रैल को जो हमारा पेपर हुआ था उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपके सामने ले रहा हूँ केमिस्ट्री के, जिसके अंदर में मैं आपको तुक्का ट्रिक्स दिखाऊंगा, ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। जो भी मेथड्स मैंने आपको बताए थे कोर्स के अंदर में, यूट्यूब के अंदर में, फ्री प्लेलिस्ट के अंदर में, वो किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कम टाइम में क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले तो जो है फ्री प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। अगर आपका एग्ज़ाम मान लो 15 तारीख को है, लेट से है आपका एग्ज़ाम, और आपको चैनल अभी मिला है, तो आप अपने आप को थोड़ा सा लकी मानो कि एग्ज़ाम आपका ख़त्म नहीं हुआ है और आपको ये चैनल मिल गया है। तो जितना भी टाइम आपके पास में बचा हुआ है, 1 दिन 2 दिन कुछ घंटे, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फटाफट से फ्री प्लेलिस्ट के अंदर में जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको कोशिश करनी है 10-15 एपिसोड्स यहाँ से देखने की। जब आप देख लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स है क्या, किस तरीके से आपको फ़ायदा कर रहा है। फिर आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। कोर्स के अंदर में एनरोल करने से क्या होगा, जितने भी सारे ट्रिक्स है वो आपके स्ट्रक्चर्ड वे में 10 से 12 घंटे में कवर हो जाएंगे। आपका पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट जो है कि किस तरीके से आपको करना है एग्जाम के अंदर में, ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे हमारे पास में जो अभी एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, जिनका हमारे पास में पहले के शिफ्ट्स में पेपर कंप्लीट हो गया, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज से। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं आपको कुछ वीडियोस प्ले करके दिखाता हूँ किस तरीके से बच्चों को जो है हमारे एग्ज़ाम के अंदर में फ़ायदा हुआ है। हेलो भैया, AR स्क्वाड का ट्रिक्स कोर्स मेरे को बहुत हेल्प किया है मेरे सेकंड अटेम्प्ट में। Second shift from 3 p.m. to 6 p.m. on 10th April. So I have been a subscriber of AR Squad since a while now, and I've found his YouTube videos to be very helpful, and as well as the free playlist, and that really helped to boost my preparation. But the real game changer was the course which I bought at the तो मैं मॉक टेस्ट में भी आराम से 90 to 100 मार्क्स स्कोर कर रहा था, एंड वहाँ भी मैंने काफ़ी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाया ट्रिक्स के बेसिस पे। सो दिस कोर्स हेल्प मी अलॉट। मैंने बेसिक पढ़ लिया था उसका थोड़ा बहुत। So I've bought many courses this year, and बहुत सारे were not so worth it, but I felt AR Squad, this course really helped me a lot to boost my preparation. So it gives you the mindset needed. Thank you so much, sir. तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर में बच्चों को फ़ायदा हुआ है, किस तरीके से एग्ज़ाम में बच्चों ने ट्रिक्स लगा के अपने नंबर को इम्प्रूव किया है, एंड किस तरीके से बच्चे कॉन्फिडेंस में, कम प्रिपरेशन में जो बच्चे थे वो भी कॉन्फिडेंस में जाकर के एग्ज़ाम दिए हैं। तो अगर आप भी कॉन्फिडेंस में एग्ज़ाम देना चाहते हो, ट्रिक्स एंड चीट कोड से नंबर बढ़ाना चाहते हो, लॉजिकल ट्रिक्स एंड चीट कोड से फर्स्ट अटैम्प्ट के सारे शिफ्ट्स जो हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट के जितने भी शिफ्ट्स आए थे उन सब के अंदर में ट्रिक्स का एप्लीकेशन देखना चाहते हो, ऑन स्पॉट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रिक्स देखना चाहते हो, एग्जाम टाइम सिनेरियो में किस तरीके से ट्रिक्स लगता है ये देखना चाहते हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो, राइट। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि भाई किस तरीके से हमारा इन क्वेश्चंस के अंदर में तुक्का ट्रिक्स हमारा लग रहा है। तो आप देखो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्रॉस कॉम्बिनेशंस में तुक्का लगाना है। मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, क्रॉस कॉम्बिनेशंस में आप लोगों को तुक्का लगाना है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। तो जैसे आपको यहाँ पर प्लस प्लस दिया हुआ है तो उसको आप तुक्का नहीं लगाओगे, आपको माइनस माइनस दिया उसको आप तुक्का नहीं लगाओगे, प्लस माइनस और माइनस प्लस इस टाइप के कॉम्बिनेशंस में आप तुक्का लगाओगे। जैसे अगर आपको ऑप्शंस आ जाए 0 1 1 1, है ना, इस टाइप के ऑप्शंस आ जाए 0 0 और 1 0, इस टाइप के ऑप्शंस आ जाए, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, 1 1 और 0 0 को तुक्का नहीं लगाना है, 0 1 और 1 0 को आपको तुक्का लगाना है। तो इस टाइप की चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वो सारी वर्क करती हुई आपको दिख रही है, क्रॉस कॉम्बिनेशंस में आपको तुक्का लगाना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्रॉस कॉम्बिनेशन में आपका तुक्का सही होगा। आपका क्या है, एक हाई है तो एक लेस है, ये क्या है, क्रॉस कॉम्बिनेशन है, इसमें आप तुक्का लगा सकते हो। एक लो है तो एक स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है, ये क्रॉस कॉम्बिनेशन, इसमें आप तुक्का लगा सकते हो। हाई स्ट्रॉन्ग, ये क्या है, सेम हो गया, हाई और स्ट्रॉन्ग दोनों क्या है, सिमिलर टाइप का हो गया। लो और वीक, ये क्या है, सिमिलर टाइप का हो गया, तो ये क्या एलिमिनेट हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि एक ऑप्शन कुछ हो तो दूसरा ऑप्शन कुछ और हो, इस टाइप का मैं आपको बात कह रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दोनों ऑप्शन प्लस दोनों ऑप्शन माइनस, नहीं समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है।
एक ऑप्शन प्लस, एक ऑप्शन माइनस, एक ऑप्शन माइनस, एक ऑप्शन प्लस समझ में आ रहा था। क्रॉस कॉम्बिनेशंस जो है ना उसको फेवर किया करो ऐसे क्वेश्चंस में तुक्का मारने के लिए, मैंने आपको कई बार बताया था, ठीक है। वो सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो इस तरीके से अगर आपको दिया हुआ है ऑप्शंस में क्रॉस कॉम्बिनेशंस में से आप तुक्का लगाओ। सेम है, लो वीक दोनों सिमिलैरिटी वाले फील हो रहे हैं, हाई स्ट्रॉन्ग दोनों सिमिलैरिटी वाले फील हो रहे हैं, हाई लेस लो स्ट्रॉन्ग ये क्या है, क्रॉस कॉम्बिनेशन सा फील हो रहा है, राइट। फिर मैंने आप लोगों को रेसिप्रोकल का फंडा बताया था, ठीक है, कि भाई आपके पास में अगर ऑप्शन ऐसे हो y x 1/x और z, तो मैंने आप लोगों को बताया था ना x और 1/x में आपको तुक्का लगाना है, यस और नो, रेसिप्रोकल कई बार बताया था आप लोगों को, ठीक है, कोर्स के अंदर में भी और यूट्यूब के अंदर में भी, फ्री प्लेलिस्ट के अंदर में भी। तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर ऑप्शंस देखोगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 2.5 है, 2.5 मतलब 5/2, ठीक है ना, और ये क्या है 0.5 मतलब 1/2। तो ये क्या है, ये दोनों रेसिप्रोकल हो गया ना, हाफ और 2, ये दोनों क्या हो गया आपका, रेसिप्रोकल हो गया। तो आप इन दोनों में से तुक्का लगाओ, ठीक है ना, हाफ और 2 में से आप तुक्का लगाओ, इन दोनों ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? कैसे आपको जो तुक्का ट्रिक्स है, तुक्का ट्रिक्स के कुछ रूल्स होते हैं ना, तुक्का ट्रिक्स के कुछ तरीके होते हैं ना, वो तरीके मैंने आप लोग को सिखाए हैं और वो किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं अप्रैल अटेम्प्ट के शिफ्ट्स में, वो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। यहाँ पे आ जाओ, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बताया था ना, एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, सबसे बड़ा और सबसे छोटे वैल्यूज को हटाओ, कई बार बताया है। तो सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे कौन सा है, 0.87 काट दो। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है यहाँ पे, 0.02 काट दो। बीच वाले वैल्यूज कौन से हैं, 0.03 और 0.05, ठीक है ना, इनमें से आप तुक्का लगाओ। सबसे बड़े वैल्यू 0.8 काट दो, सबसे छोटा 0.02 काट दो, सबसे बीच वाले वैल्यूज 0.03 और 0.05। तो कभी भी आपको इस तरीके के ऑप्शंस मिल जाए जहां पर आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो चारों नंबर्स को, उसमें आप सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को काट दो, बीच वाले वैल्यू में से तुक्का लगा लो। ये सारे टेक्निक्स ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन आपका सही होगा, बट ओवरऑल आपको जो है ना अच्छा पॉजिटिव स्कोर देता है इस टाइप का टेक्निक। मतलब अगर आप जैसे 6 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करो ना, तो 6 में से आपके 3 सही हो जाएंगे, पूरी पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपके 6 में से 3 सही हुए, 3 गलत हुए, तो 3 के आपके आएंगे 12 नंबर और 3 जो गलत होंगे उसके जाएंगे -3। तो आपका यहाँ पर क्या हुआ, +9 मार्क्स बूस्ट हो गया, ठीक है। तो ये नंबर किस तरीके से बूस्ट करना है, रिस्क मैनेजमेंट, सबसे बड़ी चीज़ रिस्क मैनेजमेंट, ये भी आपको जो है कोर्स के थ्रू समझाया जाता है, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है कि आपको पेपर के अंदर में रिस्क कैसे मैनेज करना है, आप श्योर शॉर्ट नेगेटिव कैसे ला सकते हो। ये मैं एज अ स्टूडेंट ऑफिशियल पेपर के अंदर मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। जिन भी बच्चों का 15 तारीख को पेपर है, आपके पास में अगर टाइम है 10 से 12 घंटे या 1 दिन 2 दिन का टाइम है, आप इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। कम टाइम है, स्पीड बढ़ा के आप लोग देख सकते हो और कोर्स को फिनिश कर सकते हो। लास्ट मोमेंट जो कॉन्फिडेंस, मोमेंटम, जो एनर्जी आपको मिलेगी, उससे आपके आराम से नई करके भी 15-20 नंबर बढ़ने चाहिए, ठीक है, जो आपको ग्रेट इम्पैक्ट जो है क्रिएट करके देगा, ठीक है। ओके, अब जैसे यहाँ पर आप देखो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको पता है ना 4 दिए हुए, तो 4 में मैंने आपको कई बार बताया इसके आंसर क्या हो सकते हैं, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, यही पॉसिबिलिटीज बनती है ना। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि सबसे छोटा और सबसे बड़े वैल्यू को काट के बीच वाले में से आप तुक्का लगा दिया करो। सबसे छोटा कौन सा है, 0, काट दो। सबसे बड़ा कौन सा है, 4, काट दो। क्योंकि चारों ही ना हो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और 4 के चारों ही हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, जनरली मैं गारंटी नहीं बता रहा हूँ, बट जनरली क्या होता है, 4 में से कुछ होगा कुछ नहीं होगा, 4 के चारों हो जाए चांसेस बहुत कम है, चारों ही ना हो चांसेस बहुत कम है। उसी तरीके से यहाँ पे आपका 5 है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो 5 के पाँचों ही हो चांसेस बहुत कम है, 5 ही ना हो चांसेस बहुत कम है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 में से आप तुक्का लगा सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं न्यूमेरिकल टाइप के अंदर में, लेकिन होते ये सिंगल करेक्ट ही हैं। ये क्वेश्चंस देखो, ये सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस ही हैं, SCT सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस, ये न्यूमेरिकल टाइप है नहीं है, दिखने में बस लगते हैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, राइट। क्योंकि देखो इसके अंदर में आपको पता है ना, ऑप्शंस 1, 2, 3 के अंदर में ही आंसर आने के चांसेस है, यहाँ पे आपको पता है 1, 2, 3, 4 के अंदर में ही आंसर आने के चांसेस है, तो आपको फील सा पूरा हो जाता है। इसमें 1 के भी चांस बहुत कम है, क्योंकि देखो 5 आपको दिए हुए हैं, 5 में से सिर्फ एक ही हो, इसके भी चांस थोड़े से कम है। 2, 3, 4 इसमें हो सकता है, ठीक है ना। फील करने की ट्राई करो कि क्या हो सकता है, 2, 3, 4 में से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो सकता है, 1, 2, 3 में से हो सकता है। तो आप अगर फील करोगे ना, तो ये जो क्वेश्चन है सिंगल करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है, और सिंगल करेक्ट के अंदर में हम लोग तुक्का लगाते हैं, ठीक है। सिंगल करेक्ट में अगर हमने एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया तो हम तुक्का लगाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है बट है ये सिंगल करेक्ट टाइप जैसा, हम इसमें जो है तुक्का लगा सकते हैं,
ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को कई बार ऐसे क्वेश्चंस डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाए थे। हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट के शिफ्ट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो कि सेकंड अटेम्प्ट के शिफ्ट में भी आ रहे हैं, और बच्चे लगा रहे हैं ट्रिक्स, नंबर बढ़ा रहे हैं। अब ट्रिक्स लगाना कब है भी समझ लो। अगर आपका स्कोर कम है, अगर आप मान लो जनरल कैटेगरी से हो, आपका स्कोर 70 से 100 नंबर तक अटका पड़ा है, तो अब आपको तो NIT नहीं मिल रहा ना यार, आपको नंबर बढ़ाने हैं ना, तो आपको ऐसे केसेस में अटेम्प्ट करने पड़ेंगे तुक्के से, वरना तो वैसे भी नहीं हो रहा, राइट। और अगर आप मान लो एकदम ही जीरो पे हो और इज्जत बचाना चाहते हो, JEE मेन के अंदर में 85 परसेंटाइल लाना चाहते हो, ठीक है, 60 से 70 नंबर लाना चाहते हो एकदम स्क्रैच से, तो वो आप आराम से जो है कोर्स के थ्रू कर सकते हो। इसके अंदर मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया कि 60 से 70 नंबर आपको कैसे लाने हैं, एकदम जीरो से, तुक्का ट्रिक से आपको कैसे लेकर के आने हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेशन है। तो कई बार क्या है, जो SC ST और जो OBC वाले कैंडिडेट्स होते हैं, वो अगर 80-100 नंबर, 150 नंबर, 110 नंबर ऐसे भी ले आते हैं ना, तो उनका काम बन जाता है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और वो बच्चे जो कॉन्फिडेंस ढूंढ रहे हैं, हो सकता है उनको ड्रॉप लेना हो आगे, हो सकता है उनको जस्ट ऐसे ही उन्होंने फॉर्म भरा था, अच्छे से करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जो है डिसेंट परसेंटाइल लाने के अंदर में ये आपका ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का कोर्स जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फटाफट से मैं इसके आंसर्स बता देता हूँ। इसका जो आंसर कोचिंग वालों ने प्रोवाइड किया है, मैंने क्रॉस चेक करके नहीं देखा, जो कोचिंग वालों ने आंसर दिया वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले का दिया है 3rd, ठीक है, फिर दिया है 2nd, फिर इसका भी दिया है 2nd, फिर इसका भी दिया है 2nd, इसका आंसर दिया है 2, इसका आंसर दिया है 2, ठीक है। ये आंसर की दिया हुआ है जो कोचिंग वालों ने दिया है, ठीक है। इसका 3rd, 2nd, 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 फिर इसका 2 और इसका 2, ये आंसर की हमारे पास में दिया है। आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि 6 में से आपके कितने सही हुए। अगर आप इसमें मार्क करते तो 6 में से आपके कितने सही होते हैं, ठीक है। मेरे को लगता है 3 मोस्टली जो है सबके यहाँ पर सही हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर 3 सही होता है तो आप 9 नंबर पॉजिटिव उठाते हो, जबकि अगर आप इन क्वेश्चंस को, फॉर एग्जांपल अगर आप इन क्वेश्चंस को छोड़ रहे होते, मान लो ये 6 के 6 क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते, तो आपको इन डैट के 0 मिलता, वहाँ आपने यहाँ पे 9 नंबर उठा लिए हैं, ठीक है। अच्छा, कई बार बच्चों को ये डाउट होता है कि बच्चे ये बोलते हैं ना कि सर गलत होने से -1 नहीं होता, गलत होने से -5 होता है। यार -5 क्यों होगा गलत होने से? गलत होने से तो -1 ही होगा ना, क्योंकि ट्रिक और तुक्का तो आप उस क्वेश्चन में लगाओगे ना जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो जो सॉल्व नहीं हो रहा है वहाँ तो आपको 0 मिल रहा था, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है कि आपको 4 नंबर मिल जाते, आपसे सॉल्व हो जाता, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात सुन के तुक्का ट्रिक लगाई, ऐसा थोड़ी होता है। बहुत सारे बेवकूफ़ बच्चे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 4 नंबर गवा के तुक्का ट्रिक लगाओ, रिस्क लो, नहीं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे तो आप करो। वही क्वेश्चन में आपको तुक्का ट्रिक लगाना है जहां आप पता है कि आप 0 पे हो, आपसे नहीं हो रहा बिल्कुल भी, वहां आपको तुक्का ट्रिक लगाना है, ताकि अगर मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, 20 में से अगर आपके 8 भी सही होते हैं और 12 गलत भी होते हैं, तो 8 सही होने के आपके आएंगे 32 नंबर और 12 गलत होने के जाएंगे -12, तो आप 20 नंबर का जो है यहाँ पे बूस्ट लेते हो, ये कैलकुलेशन है। और ये 20 क्वेश्चन वो होंगे जो आप छोड़ रहे थे, जो आपसे नहीं हो रहे थे, उन 20 को तुक्का लगा के 8 सही करना है वहाँ पे, और वो 8 सही बहुत इजीली हो जाता है अगर आप सीख लोगे तो। सीखना कैसे है? प्लेलिस्ट का लिंक और कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बैक टू बैक एपिसोड जिसके अंदर में मैंने डाल रखे हैं, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है।